हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर अगर आप आज के दिन ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 2.5% तक की जंप हमें विप्रो के अंदर नजर आया। 573 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आप विप्रो को दोस्तों लगातार परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस के पर कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा है, रैली आ रहा है। नए नए रेजिस्टेंस लेवल जो कंपनी के अंदर पहले थे, उन रेजिस्टेंस लेवल को बहुत इजीली कंपनी ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है, राइट। एंड जब से कंपनी 400 पर ट्रेड कर रहा है, 380 पर हमें ट्रेड कर रहा था, तब से मैं आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर करते आ रहा हूँ। ये कंपनी बुरा नहीं है, बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है ना, जो इनका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेगमेंट था, वो सेगमेंट की वजह से सिर्फ विप्रो के अंदर नहीं बल्कि इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, तीनों कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आ रही थी, राइट। अगर स्पेसिफिक विप्रो के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम होता तो हम लोग समझ सकते थे कि कंपनी के अंदर और ज़्यादा गिरावट हो सकता है। लेकिन अगर पूरे सेक्टर के अंदर अगर प्रॉब्लम थी, अगर पूरे सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम था, तो कोई सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे करके आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के अंदर ये रिजॉल्व होते हैं, ये सॉल्व होते हैं, प्रॉब्लम कम होते हैं। एंड जैसे जैसे प्रॉब्लम कम होगी वैसे वैसे तेजी आएगा। तो रिसेंटली क्या है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ बोला है, जो भी प्रॉब्लम हमें निकल के आ रहे थे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहे। एंड हर एक कंपनी Q1 का जो रिजल्ट है वो शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि टीसीएस का Q1 का रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, शानदार तरीके से परफॉर्म किया। इन्फोसिस का भी रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया आज के दिन, वो भी शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। तो जिस वजह से अभी टाइम आया है विप्रो का, क्योंकि विप्रो का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है कल के दिन, यानी कि डेट नोट करना 19 जुलाई को। तो कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पिछले एक महीने का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो विप्रो कंपनी के द्वारा कहीं करीब 16.5% तक का तेजी हमें देखने को मिला। यानी विप्रो कंपनी के द्वारा एक महीने में 17% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर विप्रो कंपनी बिल्कुल भी तेजी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि बोल रहे थे कि ये कंपनी 200 पर आएगा, 150 पर आएगा, राइट। अगर दोस्तों आप नए हैं तो जरूर कंपनी को पास्ट में इनका जो परफॉर्मेंस है ना वो ट्रैक करना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस अलग अलग होता है, राइट। बहुत सारे लोगों का एनालिसिस अलग अलग होता है। जो लोग विप्रो को पिछले 10 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, पिछले 20 सालों का चार्ट को ऑब्जर्व किया है, बिजनेस को ऑब्जर्व किया है, रिटर्न प्रोफाइल को देखा है, वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और उन लोगों ने बहुत लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग किया होगा और उन्हीं लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिले। क्योंकि जो लोग गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं ना, एक तो उनको अच्छी कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, और जब वो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अभी इनमें से बहुत कम गिने चुने रिटेलर्स होंगे लेकिन उनने बाइंग किया होगा। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स भी गिरावट के अंदर बाइंग करते। उसके बाद आते हैं एफआईआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, तो इन सभी लोगों के द्वारा बाइंग किया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुनाफा मिलता है ना, वो एफआईआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इन्हीं को मिलता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने विप्रो को बहुत लोअर प्राइस पर बाइंग किया है गिरावट के अंदर, तो उनको भी बहुत अच्छे खासा लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न मिलेगा। अभी विप्रो को Q1 का रिजल्ट्स का जो अर्निंग है वो प्रीव्यू हमें देखने को मिला है। तो चलिए वो प्रीव्यू को डिस्कस करते कि कैसे कंपनी हमें कल परफॉर्म कर सकती। तो बेसिकली अभी हम आ चुके कंपनी के रिपोर्ट्स के ऊपर, राइट। या बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एस्टिमेट्स हमें दिया है कि इस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकता है, राइट। ये कोई 100% श्योर दोस्तों रिजल्ट्स नहीं है। वैसे विप्रो का रिजल्ट्स आएगा कल के दिन, तो आप यह देख सकते हो जो विप्रो को Q1 का रिजल्ट है उसका एक प्रीव्यू हमें दिया गया है। तो रेवेन्यूज के अंदर कंपनी करीब 22,230 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज अपना जनरेट कर सकता है, और जिसके अंदर क्यूएन के बेसिस के ऊपर 0.1% तक का ग्रोथ आएगा एंड ईयर ईयर बेसिस के ऊपर 2.6% तक का नेगेटिविटी के अंदर कंपनी का रेवेन्यूज आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जहां कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,953 करोड़ के आसपास हमें जनरेट कर सकता है, जिसके अंदर 4.2% तक की क्वार्टर बेसिस के ऊपर जंप आएगा एंड 2.9% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ सकते हैं। अभी बात आती है कंपनी के ईबिटा मार्जिन के ऊपर। तो कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो करीब 16.2% तक का 16.2% के आसपास हमें निकल के आ सकता है, जिसके अंदर क्यूएन के बेसिस के ऊपर बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी के अंदर देखने को मिल सकता है 20 BPS, और ईयर बेसिस वही पॉजिटिविटी के अंदर देखने को मिल सकता है 20 BPS। लेकिन इतना तो तय है
कि अगर कंपनी ने मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया तो कोई बात नहीं, कंपनी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, एक शानदार तरीके से तेजी आएगा। और अगर हम रेफरेंस लें टीसीएस का और इन्फोसिस का, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो विप्रो का भी रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। कंपनी बहुत इजीली जो मार्केट एस्टिमेट करके चल रहा है वो बहुत इजीली कंपनी बीट करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ये बीट करेगा तो मार्केट क्या करेगा, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो और तेजी आएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है कल के लिए बाइंग साइड के लिए। आप देख सकते हो 12,000 ऑलमोस्ट 300 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर, और ये ऑर्डर लगा है बाइंग साइड के लिए। यानी कि अगर कंपनी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया तो कल ही के दिन विप्रो के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा, 5 से 7% तक का तेजी हमें निकल के आ सकती है। और म्यूचुअल फंड्स का डेटा तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हर एक महीने के अंदर बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि जून महीने का डेटा आपके सामने है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 107 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 46 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग, यानी कि लगातार जो म्यूचुअल फंड्स है वो बाइंग करने के लिए एग्रेसिवली फोकस्ड कर। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, ये डेटा भी आपको जानना, आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ताकि कंपनी के अंदर जब तेजी आता है ना तो हम लोग होल्ड करते हैं, लेकिन कंपनी जब कंसोलिडेट करता है, गिरावट के अंदर मिलता है ना, बहुत सारे लोग पेशेंस लूज करते हैं। तो वो पेशेंस लूज ना हो, इस वजह से पेशेंसली आपको होल्ड करना पड़ेगा। इस वजह से ये डेटा आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अच्छी कंपनी के अंदर आप कॉन्फिडेंटली, पेशेंटली आप होल्ड कर पाएंगे। देखिएगा, कोटक का एक फंड है 48,000 करोड़ बाइंग, एसबीआई का एक फंड है 32,000 करोड़ बाइंग, टाटा का एक फंड है 11,000 करोड़ बाइंग, डीएसपी का एक फंड है 5,000 करोड़ बाइंग, आईसीआईसीआई का एक फंड है 44,000 करोड़ बाइंग एंड यूटीआई का एक फंड है 5,500 करोड़ बाइंग। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है करीब करीब 600 रुपए का। तो दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि विप्रो के 600 रुपए तक का टारगेट अचीव करने के लिए कितना समय लग सकता है और कितने महीने लग सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। तो अभी हम आ चुके हैं विप्रो के टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं ना, उन हर एक लोगों को पता है कि विप्रो के अंदर हमने क्या एनालिसिस किया था और कौन से लेवल पर बाइंग किया था। जैसे कि लेवल्स मैंने ड्रॉ किया, एक सपोर्ट लेवल था, और अभी जो लेवल्स मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। देखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था, इसके बीच में क्या कर रहा था, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन जैसे कंपनी के द्वारा ये लेवल्स को ब्रेकआउट किया गया, देखिएगा थोड़ा जूम में आपके साथ करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ विप्रो का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था ना, उसको कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। ये पैसेज नोट करना कि कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। यही रिटेस्ट के अंदर आपको बाइंग करना था, और यहाँ जब कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट किया था। आप देख सकते हो कि 470 रुपए की कंपनी, कुछ दिनों में कंपनी ने 540 रुपए का लेवल्स अचीव किया। इस लेवल पर भी हमने आपके साथ बोला था कि यहाँ अगर कंपनी होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये भी एक विप्रो का रेजिस्टेंस लेवल था, अगर यह कंपनी होल्ड करके फिर निकलता है, बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के द्वारा होल्ड किया गया, ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, यही से एक अच्छी खासी रैली आएगा, और कल के दिन भी बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो सकता है। और 600 रुपीज तक का टारगेट है वो बहुत क्विक कंपनी अचीव करके दे सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, राइट। लगातार जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाइंग करना, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर कोई गिरावट नहीं होने वाली, शानदार तरीके से तेजी हमें कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में, जहां हमें केपीआईटी के अंदर आज के दिन 1% तक का गिरावट हुआ एंड 1850 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आए। तो केपीआईटी भी आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पिछले एक महीने में केपीआईटी के द्वारा 23% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। एंड जब मार्केट वॉलेटाइल था, इलेक्शंस का समय था, तब कंपनी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, इस हिसाब से केपीआईटी के अंदर भी गिरावट हो रहा था। यही गिरावट के अंदर हमने आपके साथ सजेस्ट किया था, तब केपीआईटी 1350 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। अभी आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में कंपनी ने 1850 रुपीज तक का लेवल हमें अचीव किया, एंड बहुत जल्दी कंपनी 2100 रुपीज तक का भी टारगेट हमें अचीव कर पाएगा, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। आप देख सकते हो एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें टारगेट दिया है 14% अपसाइड का, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 14% तक का जो टारगेट दिया है, उस हिसाब से 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें निकल के आ रहा है। और केपीआईटी के अंदर क्यों बड़े टारगेट्स हमें निकल के आ सकते, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। तो केपीआईटी का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है 24 जुलाई को, राइट। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी बात हुई रिजल्ट्स की कि कंपनी रिजल्ट्स कैसा परफॉर्म करेगा। तो देखिएगा, बेसिकली
कंपनी का हर एक साल का अगर आप रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 2019 में कंपनी ने 677 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यूज था। वही 2023 तक का जो आपको डेटा देखने को मिला है 3405 करोड़ तक का लेवल्स कंपनी ने अचीव किया। यानी कि ऑब्जर्व करेंगे कहा 650 करोड़ और कहा 3400 करोड़ कंटिन्यूस कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही। वही कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करके देखेंगे 2019 में 55 करोड़ था और 2023 में 387 करोड़, यानी कि लगातार कंटिन्यूस कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहा है। और उसके पीछे का एक रीजन है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करता है। अभी कैसी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। तो आपको बताया कि एआई के अंदर कितना ज़्यादा हमें स्कोप है आने वाले फ्यूचर में। और एआई रिलेटेड जो सर्विसेज है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग इंटेलिजेंट रिगार्डिंग जो सर्विसेज है वो केपीआईटी कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी को बेनिफिट मिलता है। एंड हुई बात रिजल्ट्स की कि Q1 का रिजल्ट्स कैसा आएगा, एक डेटा आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा, ये कंफर्म होगा कि कैसे रिजल्ट आ सकते। देखिएगा म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे लगातार म्यूचुअल फंड्स केपीआईटी के अंदर बाइंग कर रहे, लेकिन जून महीने के अंदर ही बहुत बड़ा माल बाइंग किया। इससे क्या साबित होता है कि केपीआईटी का जो Q1 का रिजल्ट आएगा बहुत शानदार तरीके से आ सकता है, जिस हिसाब से केपीआईटी के अंदर बहुत बड़ी तेजी आएगा। और जो तेजी आने वाला है वो म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी ये तेजी को मिस नहीं करने वाले। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स ने करेंटली बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया। केपीआईटी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं, राइट। कंपनी का जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था दोस्तों लेवल से देखिएगा, यही लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूसली केपीआईटी के द्वारा हमें सपोर्ट किया गया है। कई बार हमने आपके साथ शेयर किया था। और एक और रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल पर भी हमने आपके साथ बात किया था। लेवल्स क्या था 1540 रुपए का। जैसे कंपनी ने लेवल्स के ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, वैसे हमने इन्फॉर्म किया। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये लेवल था 1730 रुपए का। एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने ब्रेकआउट भी किया है, रिटेस्ट भी किया है। यही से एक अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट हमें किया हुआ है। चलिए अभी हम बात करेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। करंटली 1274 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर और मैक्सिमम में कंपनी ने 1700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय। लेकिन आपकी नजर कल के दिन होना चाहिए विप्रो के ऊपर, क्योंकि विप्रो का Q1 का रिजल्ट हमें कल के दिन आने वाला है।